नमस्कार, जय हिंद साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे फोर्थ ग्रेड भर्ती के नियुक्ति आदेश को लेकर। साथियों, ये राजस्थान के लगभग सभी जिलों की नियुक्ति आदेश हो चुके हैं और अब नियुक्ति आदेश के बाद में इन जैसे ही ये स्कूलों में नियुक्ति के लिए जाएंगे उसके बाद में इनको स्कूलों में किस प्रकार का जॉब चार्ट इनका रहने वाला है, यानी क्या काम ये करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं बिल्कुल आपको शिक्षा विभाग में जो भी फोर्थ ग्रेड का जॉब चार्ट रहने वाला है उसका बिल्कुल सिलेवार बिल्कुल पूरा जानकारी है देने वाला हूँ। तो साथियों, आप यहाँ पर जैसे ही स्कूल में जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ काम सौंप दिया जाएगा और ये शुरुआती काम क्या रहने वाला है इसके बारे में हम आपके वीडियो में बात करेंगे। साथियों, यहाँ पर फोर्थ ग्रेड के नियुक्ति आदेश हो चुके हैं और जो ऑर्डर के अंदर जितने भी दस्तावेज लिखे गए हैं वो सभी दस्तावेज आपको लेके जाने हैं, तभी आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग कराई जाएगी। उसके बाद में आपको जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपका कार्यक्रम हो जाएगा ऑनलाइन, तो उसके बाद में आपको अपना जॉब कार्ड है, जो भी जॉब कार्ड है वो आपको यहाँ पे संभला दिया जाएगा, यानी उसी के अनुरूप आपको आगे का जो कार्यविधि है वो करना होगा। तो क्या रहने वाला है कंप्लीट यहाँ पर जानकारी आज की वीडियो में देखते हैं। ग्रेड में जो जॉब चार्ट है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, एक एक बिंदु को यहाँ पर पूरा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ग्रेड में जॉब चार्ट की सूची आ चुकी है, अब आपको सामान्य काम करने होंगे। तो इसमें सबसे पहले जो काम है हम यहाँ पे देख लेते हैं आपका क्या काम रहने वाला है। यानी पहला जो काम होगा, कार्यालय में और विद्यालय खोलना और बंद करना, ये तीन काम आपके रहने वाले हैं। कार्यालय खोलना है जैसे ऑफिस हो गया, उसके बाद में विद्यालय का गेट खोलना है, उसके बाद जितने भी जो कमरे हैं वो सभी खोलने हैं, ये आपका सारा काम रहने वाला है। यानी विद्यालय या कार्यालय के मुख्य द्वार को खोलना है, कमरों को और अलमारियों के ताले या समय पर खोलना और कार्य समाप्ति के बाद में उन्हें दोबारा से बंद करने का ये पहला काम है जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का रहने वाला है। यानी स्कूलों के अंदर बाकी काम हो ना हो, ये काम आपको सबसे पहला काम आपको करना होगा। उसके बाद में आपका दूसरा काम रहने वाला है सफाई व्यवस्था का। जैसे ही आप जाएंगे तो प्रतिदिन आपको सभी कमरों में, सभी बरामदों में, टेबल कुर्सियों को, कंप्यूटर खिड़कियों को झाड़ू पोछा करना होगा और जितने भी जाले वगैरह है वो आपको साफ करके आपको कूड़ेदान में, ये जो भी डस्टबिन है उसमें आपको ये सामान खाली कचरा है वो डालना होगा। यानी आपका दूसरा काम आपका ये रहने वाला है। उसके बाद में हम बात करेंगे तीसरे काम की ओर। ये तीसरे काम जो विद्यार्थी हैं उसके हित में है। तीसरा काम आपका रहने वाला है पेयजल की व्यवस्था, यानी आपको स्टाफ के लिए, जितने भी आगंतुक मेहमान हैं उनके लिए, छात्रों के लिए पीने और की व्यवस्था है वो करना होगा और पानी के जितने बर्तन वगैरह है वो आपको यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से रखना होगा। अगले का चौथा काम है हमारा डाक वितरण का, यानी विभाग में या स्कूल से संबंधित जितने भी फाइलें हैं, पत्र हैं और डाक है, ठीक है ना, इनको सभी को कार्यालयों या विभागों में अधिकारियों तक पहुंचाना होगा। यानी आपको प्रिंसिपल वगैरह, वाइस प्रिंसिपल वगैरह जितने भी टीचर्स हैं उनको ऑर्डर की तामील करवाना, ये सारा काम है वो आपका रहने वाला है। दिन भर आपको इधर से इधर फाइलों को लेकर जाना होगा। ज़्यादा वैसे काम नहीं रहता है, सामान्य काम है, जैसे अरेंजमेंट टीचर है वो आपको लेकर जाना होगा, या कोई टीचर से संबंधित कोई पत्रावली है तो आपको ले जाके उस संबंधित टीचर से साइन करवा के वो लाना होगा। ये आपका मुख्य काम उसमें रहने वाला है। उसके बाद में आपको अधिकारियों के सहयोग के लिए उच्च अधिकारी है, निरीक्षक है, जो भी आते हैं, मेहमान आते हैं, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था आपको करनी है। उसके अलावा यहाँ पे कक्षाओं का सहयोग कैसे करेंगे, उपस्थिति रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर है, उनको ऑफिस से क्लास तक पहुँचाना और शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार सामग्री कक्षा कक्ष तक पहुँचाने का ये काम भी आपका रहने वाला है। उसके बाद में अगला जो आपका काम रहने वाला है उपकरणों का रख रखाव, यानी बिजली के जितने भी उपकरण है, पंखे, लाइट है, बंद करना, परिसर की संपत्ति की सुरक्षा करना, और जैसे ही आपको जो विद्यालय बंद होगा उसके बाद में लाइट और पंखे जो भी होगी वो आपको बंद करना होगा। अगला काम है परीक्षा और अन्य कार्य। परीक्षा के दौरान कमरों की व्यवस्था करना, फोटो स्टेट करना, फाइलें बांधना, स्टेशनरी का जो रिकॉर्ड है वो सभी संभाल के आपको रखना होगा। ये आपका अगला काम रहने वाला है। साथियों, ये आपके फोर्थ ग्रेड जैसे स्कूलों के अंदर जाएंगे तो ये मुख्य मुख्य काम आपके रहने वाले हैं। जॉब चार्ट के बारे में हमने बताया है कि आपको ये, अगर फोर्थ ग्रेड में आप ज्वाइनिंग करते हैं और आपके पहले ही आप विद्यालय में जाते हैं तो आपको ये जो 7-8 काम है ये मुख्य रूप से आपको करने होंगे। यानी इसके अलावा आपको कुछ भी काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा। आपका स्कूल का समय जैसे आपका 7 बजे से 1 बजे करेगा, इसके अलावा आपको 10 बजे से लेकर 4 बजे तक इसके अंदर आपको उपस्थित रहना है। और सबसे बड़ी बात है, आपको यहाँ पर जो स्टाफ 7 बजे पहुँचता है तो आपको यहाँ पे 6:30 बजे ही पहुँचना होगा। यानी आपको आधा घंटा पहले पहुँचना होगा और 1 बजे के बाद आपको 1:30 यानी 1:30 बजे तक स्कूल में रुकना होगा। ये काम आपका पहले, यानी आधा घंटा पहले जाने का मतलब है विद्यालय कमरे खोलना और आधा घंटा बाद का मतलब विद्यालय कमरे आपको बंद करना। ये आपका काम रहने वाला है। इसके अलावा साथियों, आपकी रात दिन की ड्यूटी रहती है। वैसे आपको पीएल मिलती है, ठीक है ना, तो आपको 24 घंटा ही आपकी ड्यूटी रहती है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, सभी अपने अपने घर पे जाते हैं, लेकिन आपका होता है रात और डे नाइट दोनों को आपको ड्यूटी रहती है। तो ये आपको अभी काफ़ी स्कूलों के अंदर चलता है, काफ़ी स्कूलों में ये नहीं चलता है। तो ये आपका कार्य है जो डे नाइट का भी रहता है।
इसके अलावा आपको सबसे बड़ा है कि जैसे गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं तो आपकी कोई छुट्टी नहीं रहती है, आपको स्कूल आना ही होगा। इसके अलावा आपकी जो भी सर्दी की छुट्टियां होती है तो आपको स्कूल आना पड़ेगा। इसके बदले में आपको यहाँ पर पीएल मिलती है, यानी जो मंत्रालय कर्मचारी, आप मंत्रालय कर्मचारी के अंतर्गत आएंगे तो आपको यहाँ पर गर्मी और सर्दी ये जो छुट्टियां होती है, लंबी छुट्टियां होती है, उसमें भी आपको स्कूल जाना पड़ता है। इसमें आपकी छुट्टियां नहीं रहती है, इसके बदले आपको यहाँ पर पीएल मिलती है। इसका उपयोग आप कभी भी कर सकते हैं, यानी छुट्टी लेकर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं जो आपके लिए एक्स्ट्रा है, आप मंत्रालय कर्मचारी कहलाएंगे। जैसे आप जो कनिष्ठ सहायक बाबू होते हैं उनके साथ आप रहेंगे, और आप मंत्रालय कर्मचारी का जो स्टाफ है वो 4th ग्रेड कर्मचारी और आपका जो जितने बाबू है जो वो आपके रहने वाले हैं। बाकी सारा जो स्टाफ होता है वो शैक्षिक स्टाफ होता है, यानी पढ़ाने का काम करता है। आपका काम पढ़ाने का यहाँ पर नहीं रहता है, ऐसे आप शैक्षिक स्टाफ में नहीं आते, आप मंत्रालय के कर्मचारी में आते हैं। और ये जैसे ही आपका ऑर्डर है, आपका नियुक्ति आदेश आपको मिल चुका है, आपको स्कूलों में जाना है, आपके जो भी दस्तावेज है वो सभी दस्तावेज आपको लेके जाने हैं और वहाँ पे जमा करवाने हैं। और ये जमा करवाने के बाद आपको यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद में आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा, और रजिस्टर जो होगा उस रजिस्टर में आपसे साइन करवा ले जाएंगे, वो ऑफलाइन रजिस्टर साइन होगा उसमें। और जो साला दर्पण है, ठीक है, साला दर्पण पर आपकी ऑनलाइन जो ऑनलाइन है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद में आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली, लेकिन दस्तावेज आपको सारे लेकर जाने हैं, तभी आपको प्रिंसिपल ज्वाइनिंग करवाएगा। और कोई जानकारी होगी हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।